कर देना। मेरे को टेढ़े नमस्कार। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवें जी द्वारा प्रेरित मालदाई परिवार के युवान हर वर्ष की तरह इस वर्ष जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में खत करने के माध्यम से आपसे मिलने आए, आपसे बातें करें। आज हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं और सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। कभी हमने सोचा है सुख है क्या है, सुख किसमें है और सुख कहाँ है। किसी प्यासे व्यक्ति को अगर पानी मिल जाए तो उसमें सुख लगता है, अगर वही उसी में डूब जाए तो क्या उसमें सुख लगेगा? क्या नहीं ना। तो सुख कहाँ है और किसमें है और कहाँ है? ऐसी कौन सी मंजिल है जो अपन को सबको सुख मिल जाए। और ऐसे ही हम सब भाई युवा आपके सामने कुछ पत्ते नाट लेके आए हैं। आप सभी पधारे हुए माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह जो पथनाट्य है इसको आप जितनी शालीनता और शांति से आप सुनने का प्रयास करेंगे तभी हम कहने वालों की भावनाएं आपके हृदय तक स्थान ले पाएगी। तो हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप शांति को बनाए रखें। हम इस पथनाट्य में देखने वाले हैं कि आज हर कोई सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परंतु सुख कहाँ है उसकी हमें अनुभूति नहीं हो पाती है। तो इस पथनाट्य में एक ट्रेन विशेष जिसका नाम है सुख सागर एक्सप्रेस, उसमें जो यात्री बैठते हैं और वो सुख की अभिलाषा से इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। आइए हम सभी साथ मिलकर के इस पथनाट्य का आनंद लेवें। कृपया शांति से सुने। ट्रेन तो अभी बना। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 प्लेटफॉर्म पे आई हुई ट्रेन सुख सागर एक्सप्रेस। जिन यात्री को सुख की खोज में जाना हो कृपया उसमें बैठ जाए। अरे भाई सुख सागर एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर आ गई है तो अपने को सुख पाना है। चले ट्रेन में, चलो चलो। फुल भरी जगह नहीं है और बोल रहा है बैठ जाओ। अरे भाई मैं भी आ सकता हूँ। हाँ चलो आ जाओ चलो आप भी चलो। क्या नहीं इसमें भीड़ बहुत है तो आप फिर रुक नहीं चाहिए आपको। अरे भाई हम वो दूसरी ट्रेन है ना स्वाध्याय वाली ट्रेन उसमें जाएंगे। अरे भाई उसमें ना तो कोई चढ़ रहा है ना कोई उसमें उतर रहा है, इसमें ज्यादा लोग भी नहीं है। इसमें देखो कितने लोग जा रहे हैं। सुख के लिए ये ट्रेन ही जाने वाली है। अरे भाई हम इस भीड़ वाली ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम तो केवल उस स्वाध्याय वाली ट्रेन में ही जाएंगे। ठीक है लाइट में मिलता है, देखे किसको सुख मिलता है। अच्छा एक जी रोहित जी को मिलेगा। अरे ट्रेन के अंदर का दृश्य सीट अरे जयेश भाई आप, अरे बलवंत भाई आप। हाँ भाई उसके लिए जा रहे हो? अरे सूची खोज के लिए निकले यार। सूची खोज के लिए ट्रेन में बैठा है। अरे आप भाई और राजू भाई भी। राजू भाई आप। अरे भाई श्याम सुंदर जी दिखाई नहीं रहे। अरे श्याम सुंदर जी तो गए मतलब अरे गए बट अगले स्टेशन जाना वापस अटक गए। अच्छा अटक गए क्यों भाई? अपन इस ट्रेन में तो बैठ गए, अब अपने को कौन सी स्टेशन पे उतरना है? अरे भाई अपन ट्रेन में बैठ गए, अब अपन नक्की करेंगे कि अपना स्टेशन कौन सा आएगा कहाँ उतरेंगे अपन। अच्छा तो चलो अपने स्टेशन पे चलिए। चलो बैठो अपनी सीट पे बैठो। चलो बैठो।
अरे भाई अपना पहला स्टेशन आ गया। अरे भाई यहाँ के बड़े बड़े लोग रहते हैं, कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। हाँ यार बड़े बड़े लोग। कुल्ली कितना इंग्लिश बोलते हैं, फर्स्ट इंग्लिश बोलते हैं। 1 मिनट का निकालोगे? मैं 100 रुपए लूंगा, मेरी फिक्स रेट है। मैं 50 रुपए लूंगा, मैं 20 रुपए लूंगा। हम बाप बेटे हैं, दोनों 5 रुपए लेंगे। टिकट बोलिए। एक सामान उठाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। ये है ऐसे, ये लेता है 100 रुपए, इसने क्या है बीए, ये लेता है 50 रुपए, ये है 12 रुपए, ये लेता है 20 रुपए। हम बाप बेटे हैं, इसलिए 5 रुपए लेते हैं, फिक्स रेट है हमारी। अरे भाई जाके कुल्ली भी कितने पढ़े लिखे बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं। अरे भाई जाके कितनी यूनिवर्सिटी है, खन्ना यूनिवर्सिटी, वर्मा यूनिवर्सिटी है, तन्ना यूनिवर्सिटी, खन्ना यूनिवर्सिटी। मुझको तो लगता है हमको लूटने वाले लोग यहीं से पैदा होते हैं। अरे यार भाई देख, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो अपने को लूटेंगे ही। तो एक बात बता भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हैं? इंटरव्यू में देखते हैं, इंटरव्यू में देखते हैं एक कोर्स क्या पढ़ते हैं। विद्यानगरी में इंटरव्यू का दृश्य। आप क्या क्या जानते हो? अरे सर पूछो तो सही। आप कहो। अरे सर पूछो तो सही। आप कहो। अरे सर पूछो तो सही। आप कहो। मैं पूछ रहा हूँ ना, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा ना आपको। सर मैं कब से यही बोल रहा हूँ, सर पूछो तो सही। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 32। अनुभव क्या है? बहुत बड़ा हूँ मैं। कितने बड़े हो? मैं BA, CA, CPT, UPT सब कम से कम 7 डिग्री है मेरे पास। ओहो, बहुत काफी बड़े लिखे हो। हाँ। क्या करोगे आगे? आप बोलोगे जो करूँगा। मैं बोलूंगा तो करोगे? हाँ ठीक है, ये लो, सुई में धागा पीनो, सुई में धागा, पीनो, सुई में धागा, पीनो। इतना छोटा सा सुई में धागा, पीनो। दिख ही नहीं। 7 डिग्री हो गई, 1 डिग्री और मिल जाएगा। क्या भी नहीं सकते। अरे भाई नहीं होगी, हो जाएगी सर, नहीं छोटा होगी। सा काम है सर, हो जाएगी। नहीं होगी, इसके लिए आपको डिग्री लानी पड़ेगी। कौन से? यूनिवर्सिटी जाओ, पोपा डिग्री लेके आओ। ओपन डिग्री, हाँ बोपा। ओपन डिग्री, हाँ, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। नमस्ते, नमस्ते। ओपन डिग्री मिल जाएगी, ये 4 साल का छोटा सा कोर्स है। सर रुको। हाँ आवाज में पूरा चुपचाप बैठ गए। अरे बैठो, आगे बैठ सब कुछ सिखाएंगे, सिखाओगे सब कुछ। ठीक है सर। तो आपको कोई में धागा पीने वाला कोर्स करना है। हाँ तो आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। सर हाँ आंखें बंद कर दूंगा तो कैसे क्या? मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद करो अपनी। ठीक है सर। ठीक है कर दी। आप अनुभव करो कि आपके हाथ में सुई है। सर हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आपके हाथ में सुई है। हाँ सोचो। हाँ सुई है, सोच लिया। हाँ है। और दूसरा हाथ में आपके धागा। सर हाँ अरे अनुभव करो कि आपके हाथ में सुई है और दूसरे हाथ में धागा। हाँ ठीक है, और उसकी सुई की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। सर हाँ क्या अनुभव कल्पना करा रहे हो मेरे? अरे आपके हाथ में है ना सुई। हाँ सुई है, उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और आपके हाथ दूसरे हाथ में धागा है। उसको करके डालो। वाह डाल दिया, सब करा दिया। तो आपका एक डब्बा डिग्री अरे भाई डिग्री तो लेके आया, करके दिखाओ।
फर्जी है क्या क्या है? अब तो हो ही जाएगी। इतना सा छोटा सा। नहीं होगी। मेरे पास नहीं चलेगा। सोच लिया। नहीं होगी। इसके लिए आपको 100 डिग्री लानी पड़ेगी। हाँ, यूनिवर्सिटी जाके। बोफान सोफा छोटा सा काम है, और हो गई इसका और कर देते हैं। नहीं होगी। नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा नेम नहीं चलता है। हाथ दुखने लगा है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं रोक दूँ आप राजू भैया के फोन से भेज दो। नहीं होगा। अरे भाई, ये भिलवाड़ा, फतेहपुर, चित्तौड़, हैदराबाद, कहीं कहीं जाके मेरे डिग्री लेके आया। मेरे चले हुई तो तेरे से क्या होगी? सर कैसे चले बना ले। मैं जगह तेरा ना डिग्री लेके आया तो भी मेरे से नहीं हुआ और तू बोलता पहना के बताओ। अरे भाई हमारा पूत जाके लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं डिग्री ले रहे हैं। भाई यार मेरे को यहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है, मिलेगा यहाँ पर तो अब अपन अगले स्टेशन पे चलते हैं। क्या पता अब अपने को सुख मिल जाए। चलो स्टेशन पे, चलो नीचे और यहाँ पे भाई सुना है कि हर सेठ के बाहर गाड़ी रुकती है। हाँ भाई, इतने पैसे वाले हैं और लोग कहते हैं पैसों से तो सुख मिलता है, तो पैसों से तो हमें यहाँ सुख मिलेगा ही मिलेगा। सब करोड़ रुपये है यहाँ तो भाई तो मैं अपन यहाँ पे सुख देखते हैं। चलो सुख देख के आए, मिलेगा ही मिलेगा यहाँ तो पैसा नहीं है। चलो चलो बोलो भाई और ऊपर चोर एक में क्या है, आपके क्या काम है? चोर चोरी करता है। मैं चोर नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ और तुम दोनों को भी मैं खरीद सकता हूँ। इतने पास इतना पैसा है मेरे पास। हम दोनों को खरीद देगा। हाँ और अपन गाड़ी खरीदे पैसा मुँह। हाँ अरे सेठ जी आपके पास देने के लिए बंगला है? आप तो सब बड़े बड़े सेठ है आप, गाड़ी है आपके पास, आपके पास पंचायत ही कर। आपके पास सोने के लिए गद्दा है? गता है मगर नींद नहीं आती क्यों? टेंशन के कारण। घर पर बीवी बच्चे हैं। बीवी बच्चे सुनते नहीं है बिल्कुल भी। उम्र जो हो गई है। अरे भाई तेरे घर पे बीवी बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते? अरे भाई एक पिता के 4 पुत्र हैं। इसी पिता के 4 पुत्रों का दृश्य। हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सारी उम्र भर भर के पैसा कमाया किसके लिए? खुद के लिए। आप भी सबने देखा हो पिताजी भाग रहे आपको पकड़ना पड़ेगा। पिताजी को पकड़ना पड़ेगा। मेरे को बंगला चाहिए। मेरा प्यारा बेटा कितना ख्याल रखता है मेरा। जो ज्यादा जोर से खींचेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अरे ये पैसा कैसे करते हैं?
इसका मतलब सुख नहीं मिल सकता, मिलेगा यहाँ पर अपने को सुख नहीं मिलेगा। उस आदमी के पास पूरी दुनिया खरीदने के पैसे हैं, फिर भी उसको नींद नहीं आती है, उसकी घर पे कोई सुनता नहीं है, तब तो यहाँ सुख नहीं है भैया। अगले स्टेशन देखना पड़ेगा अपने। अरे भाई, एक पिताजी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करता है, बाद में वही बच्चे पिता की कदर नहीं करते हैं और ना उसकी सेवा करते हैं। अरे यहाँ सुख नहीं मिलेगा, पैसों से सुख नहीं मिलेगा। चलो अपन अगले स्टेशन में चलते हैं। अरे बिरयानी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक। ये व्यस्त नगरी। अरे भाई व्यस्त नगरी, यहाँ पे तो सब लोग व्यस्त रहते होंगे। हाँ, आप दोनों देखिए हो कैसा है यहाँ पर, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ अपने को यहाँ पर सुख जरूर मिलेगा। देखते हैं तुम करो। अरे भाई, व्यस्त नगरी को अन्नन देख क्या बोल रहे हैं? मिठाई की दुकान अरे भाई, हेलो हेलो, तेरे ऑन बहुत कितना पानी मिला दिया? हाँ ठीक है। आप ये वीडियो भेज देना वहाँ अभी बंद कर दो। भाई इसको पकड़ना पड़ेगा अपने भाई। अरे भाई, मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, आपने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। तुम पहले आदमी की बात कर रहे हो, बोलो तुम क्या करते हो? मैं लोगों को सेवाएं देता हूँ। सेवा कैसे? स्त्री करती हो कभी? नहीं भाई, इतनी नहीं करता हूँ। तो जैसे कि आपके रिश्तेदार की शादी है, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप व्यस्त हो। तो मैं जाता हूँ। वो आप कहते ना मेरे हाथ दुख रहे हैं। आपका दोस्त मर गया। अरे भाई मानना है क्या? आपका दोस्त मर गया, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप व्यस्त हो। हाँ भाई, मैं व्यस्त हूँ या नहीं जाता? मैं जाता हूँ। आप जाते हो? तो मैं जाऊँगा। अच्छा, आप लोगों को इस तरह की सेवा देते हो? हाँ, मैं लोगों को इस तरह की सेवा देता हूँ। अच्छी सेवा आपकी भैया, अच्छी सेवा। मेरे को जोर आ रहा है वीडियो आपको बनाने में। घूमने जाना? नहीं, वो क्यों नहीं जा सकते? वो आप व्यस्त हो, आप नहीं जा सकते? तो मैं जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसा काम करता हूँ। व्यस्त लोगों की मस्त सेवा। देखा भाई, आपने यहाँ के लोग इतने व्यस्त हैं कि अपना खुद का निजी काम भी लोगों पर छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि तू वहाँ जा रहा है, मेरा काम कर लेना। अब भाई मुझे लग रहा है कि अपने को यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, तो अगले स्टेशन में चलते हैं, क्या पता वहाँ सुख मिल जाए अपने को। गलत स्टेशन पे? अरे देखो देखो, क्या देखो? ट्रेन किधर? किसने बोला? मैंने बोला ट्रेन क्यों खींची आपने जल्दी ट्रेन में? आपको जुर्माना लगेगा। देखो भाई, पुलिस आएगा, पकड़ेगा, कोर्ट में केस चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अपन तो ये स्टेशन पे ये कौन सा स्टेशन है? अरे वो देखो, सत्याग्रह। भारत का सबसे बड़ा ग्राम है। हाँ, वो ही सत्याग्रह सबसे बड़ा ग्राम। तुम्हें मालूम नहीं? इस गांव में जो कोई एक बार व्हाइट कपड़ा पहन लेता है तो शहर से बाहर हो जाता है। मतलब समझे? नहीं। सीएम से पीएम। बाबू साहब किसी का खेल है। तुम लोग सब दुनिया है। नहीं है। सब दुनिया है। नहीं है।
अरे भाई ये चलती ट्रेन में क्या सुंदर दृश्य है। गीत गा रही है। राधे बहन कोयल गीत गा रही है। तो लगता है सच्चा धाम तो यही है, नहीं अपने का सुख मिलेगा। उतरते धर्म क्षेत्र में ये यहाँ तो मिले नहीं मिलेगा। चलो 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 उतरते। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो हनुमान की जय, हर महादेव की जय। त्रिकमदार नारियल वाले ये कौन से भगवान है? अच्छा क्या करते हैं ये? और ये कौन से भगवान है? जय 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 जाता है। शाम को बोलो सुबह पार। भगवान की जय तुरंत नहीं जाए। ये कौन से भगवान है? अरे तो बच्चे हाँ जय अरे बच्चे महाराज, जय अरे तुरंत नहीं जाए। अभी बोलोगे तो अभी नहीं जाए। ये भगवान बैठे हैं। अरे भाई ये क्यों रो रहा है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? गायब गायब? गायब कौन? कौन? भगवान गायब। भगवान गायब? अरे भगवान गायब। अरे भगवान गायब तो लोग हार किसे बनाएंगे? मेरी दुकान का सत्यानाश हो गया भाई। और अब डायरेक्ट कौन खरीदेगा? पूरा मुसीबत हो गया। अरे भाई मेरे तो बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े हैं, माला जो वगैरह पड़ी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धंधा चेंज करना पड़ेगा। हाँ भाई मुसीबत हो गई। भगवान, अरे सबको अपनी खुद की बड़ी, कोई भगवान को तो संभालो। अरे वो सामने है। अरे यार हाँ यार, मैं बैठ भगवान जाऊंगी को सामने तो आप क्यों कह रहे हो? भगवान गायब हो गए। देखो भाई, मैंने फल किए, मैंने उपवास किए, मैंने फूल चढ़ाए, मैंने माला चढ़ाए, मैं पैदल गया, मैंने सब कुछ किया, पर मुझे फायदा नहीं मिला। अच्छा आपको फायदा नहीं मिला इसलिए आपके लिए भगवान गायब हो गए। हाँ, यार भाई कितना स्वार्थी भाई है यार, जिसका काम नहीं हुआ तो भगवान को गायब कर देता है। यहाँ अपने को सुख नहीं मिलेगा, अपने को दूसरे स्टेशन पर चलना पड़ेगा यार। चलो चलो दूसरे स्टेशन। सुख सागर एक्सप्रेस की ट्रेन यहाँ पे आपकी यात्रा समाप्त होती है। ये क्या? हमको सुख तो मिले ही नहीं। नहीं मिलेगा। हम तो सुख के लिए इस ट्रेन में बैठे थे, हमें तो सुख ही नहीं मिला। अरे भाई अटक गए अपन, यहाँ बीच में ही अटक गए। और वो देखो वो भाई वो देखो फर्स्ट वाली ट्रेन से सौदे वाली ट्रेन में यही है। आपको सुख प्राप्त हुआ क्या? आपको सुख मिल गया? आपको सुख मिल गया? अच्छा आपके स्टेशन अलग होंगे, ये विद्यानगरी, कुबेर नगर, यशनगर, ये स्टेशन आपके नहीं होंगे। अरे भाई ये सब स्टेशन है फूल का जाए हुआ ही ना दे रहे। हमारा। बताओ आपको कौन से स्टेशन का सुख मिला? हमें तो किसी स्टेशन का सुख नहीं मिला। अरे भाई आपके पीछे किसी स्टेशन पर जाना ही नहीं पड़ा, हमने तो यात्रा में ही हमारा सुख होने दिया। हमें यात्रा में हमारे साथ ही अच्छे अच्छे मिले। अरे भाई हमें तो ऐसा कोई मिला ही नहीं। हमें तो पढ़ाई के पीछे, कागज की कमियों के पीछे दबे हुए, पैसों के पीछे भागने हुए, व्यस्त जीवन में व्यस्त रहने वाले और स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भगवान को गायब करने वाले ऐसे लोग मिले हमें तो। अरे भाई हमें भी पढ़े लिखे लोग मिले, लेकिन उनको जीवन जीने की हिम्मत थी। आचार्य को छोड़कर जीवन जीने वाले अनपढ़ लोग भी मिले, व्यस्त जीवन में समय निकालने वाले लोग भी मिले, इसलिए हमारी यात्रा तो काफी सुखद रही। करने वाले भी मिले। हमें तो यार ऐसा कोई नहीं मिला। अच्छा आपको ऐसा कोई नहीं मिला? नहीं मिला। अगर आप हमारे साथ चलोगे, यानी मेरे अंदर आपके अंदर इसी साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसा मान कर चलोगे तो आपकी यात्रा भी सुखद रहेगी। तो हम भी हमारी यात्रा भी सुखद हो सकती है। हम मानेंगे हमारे अंदर भगवान है तो हम भी सुखी हो सकते हैं। हाँ, यदि आप ऐसा मानोगे कि मेरे अंदर, हम सबके अंदर भगवान
विद्यमान है, यानी हमारे हृदय में भगवान रहते हैं। अगर ऐसा सोचोगे, ऐसा मानोगे तो हमारा एक देवीय रिश्ता बन जाएगा और हम सब भाई उसी देवीय रिश्ते से जुड़े हुए, जिससे हमको हमारी यात्रा में सुख मिल जाता है। हाँ यार, अकेले सफर करने में मजा तो नहीं आता है। मैं अगर अलग उधर जाऊँ तो उसमें तो मजा नहीं है यार। इसलिए हम सबको साथ में मिलजुल कर चलना होगा, इससे हमारा एक देवीय रिश्ता बनेगा और हमारी यात्रा काफी अच्छी रहेगी, सुखमय में रहेगी। तो हमारे जीवन में आपकी तरह सुखी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हम भी अलग अलग स्टेशन पर भटक रहे हैं, हमको भी सुख चाहिए। तो आप भी हमारी इस देवीय मातृ भाव से जुड़े हुए बंदे रिश्ते से जुड़ोगे तो आपकी यात्रा भी सुखद हो जाएगी। ये ऐसे मेरे एक अकेले का उदाहरण नहीं है, परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा प्रेरित स्वाध्याय परिवार में यदि हम स्वाध्याय रूप में हमारे साथ चलोगे, अच्छे और सच्चे विचार रखोगे, देवीय विचार रखोगे, तो आपकी यात्रा भी सुखी होगी और आपका जीवन भी समाधानी बन जाएगा। आपका जीवन सुखी और समाधानी है। हाँ बिल्कुल, हमारा इस स्वाध्याय रूपी ट्रेन में, स्वाध्याय वाली यात्रा में हमारा जीवन सुखी और समाधानी है। यार भाई, हमको तो एक ही ट्रेन में कर चले हैं। चलो हम आ सकते हैं आप। नमस्कार। द्वारा प्रेरित स्वाध्याय परिवार के युवाओं द्वारा यह पथनाट्य प्रस्तुत किया गया। पथनाट्य यानी कि क्या? जो पथ दिखाए, रास्ता दिखाए, वह पथनाट्य। हमने देखा कि हम सभी सुख की यात्रा के लिए हमने यहाँ 4 दृश्य देखे कि हमें हमारे जीवन में सुख कहाँ मिल सकता। तो हमने देखा कि पहले दृश्य में इतनी सारी डिग्रियाँ लेने के बाद भी हमारे जीवन में हमें सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर अच्छे विचार नहीं होंगे तो हमें सुख कदापि नहीं मिल सकता। हम चाहे कितनी डिग्रियाँ कर लें, परंतु अगर हमारे सच्चे साथी नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। दूसरे दृश्य में देखा, आप ऐसा कहने चाह रहे हो कि बड़े बड़े पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ लिख करके बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते, वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास देवीय विचार नहीं है। नहीं, तो हमारे पास देवीय विचार होंगे तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। दूसरे दृश्य में देखा कि हमें धन उपार्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, परंतु धन के साथ साथ अगर हम हमारे बच्चों को अगर संस्कार नहीं देंगे तो वही धन हमारे लिए बुढ़ापे में आते वक्त हमारे लिए समस्या पैदा ही करेगा। आज हम अपने हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, परंतु कभी हमें उन्हें अच्छा संस्कार देने के बारे में हम कदम विचार नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे जीवन में हमारे बच्चों में अगर संस्कार नहीं होंगे तो आज हम जैसे अच्छी स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो हमारे जब बुढ़ापा आएगा तब वो अच्छे वृद्धाश्रम में होने के लिए हमारा प्रयास करेगा। अतः हमें सुख होने के लिए अच्छे संस्कार से हमारे जीवन में आना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने तीनों दृश्यों में, चारों दृश्यों में हमने सुख प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सुख किसी स्टेशन पर मिलने वाला नहीं है। सुख हमारे जीवन की जो यात्रा है उसी में ही हमें सुख खोजना है। अगर हमारे पास अच्छे विचार होंगे, आपस में जीवन जीने की कला होगी, एक दूसरे को परस्पर समझने की सामर्थ्य होगी, तभी हमारे जीवन में सुख आ सकता है। परम पूज्य दादाजी के प्रेरित तीसरे दृश्य देखा हमने कि व्यस्त जीवन वाला, उसमें व्यक्ति व्यस्त होता है, उसके पास टाइम नहीं होता। यदि हम भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो भगवान भी हमारी जरूर सुनेगा, हमारे साथ रहेगा। चौथा दृश्य हमने देखा धर्म नगरी का, जहाँ व्यक्ति के स्वार्थ के हिसाब से किसी भगवान के वहाँ जाता है, उपवास करता है, व्रत करता है, लेकिन वहाँ स्वार्थ रूपी अपनी बातें पूर्ण नहीं होती है, तो वह तुरंत अपने भगवान को छोड़ करके किसी और भगवान के वहाँ चला जाता है। उस दिन वहाँ भी व्रत करता है, उपवास करता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन वहाँ पर भी जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो उस भगवान को छोड़ करके भी वह और अलग भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम जिस भगवान के लिए व्रत कर रहे हैं, जिसका हमने उपासना कर रहे हैं, कि वो हमारे साथ है, उसमें दृढ़ विश्वास होगा कि आज नहीं तो हमारी जो भावना है, हमारा काम है, वो कल भगवान पूर्ण करेगा। और हम सभी भाई कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर केवल मंदिर में जाकर के ही जन्माष्टमी नहीं मनाते, हम अच्छे विचार, सच्चे विचारों को घर घर ले जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास ले जाने का प्रयास करते हैं और हमारे मन मंदिर में
असली मायने में जन्माष्टमी मनाने का प्रयास करते हैं। और आप सभी ने ये जो बच्चे नाट्य देखा है, ऐसे 10-15 युवाओं की केवल एक टीम ही नहीं है, ऐसी टीमें 17,000 से भी ज्यादा टीमें हैं जो हमारे परम पूजनीय दादाजी यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा और हमारी प्रिय दीदी जी यानी कि धनसिंह तलवलकर जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में ऐसी 17,000 से भी ज्यादा टीमें देश और विदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर अपना समय, व्यवसाय और नौकरी करते हुए ये कार्य कर रहे हैं और अपनी यात्रा को मंगलमय बना रहे हैं। आप सभी ने जो ये नाटक देखा, आपने सुना, आज हमारे बीच में हमारे स्वाध्याय के बड़े भाई साहब हमारे बीच पधारे हुए वीडियो हैं। बनाना पड़ा ना, एक आगे भेजने जाओ, पैसे नीचे अब ठीक है, लार ना देने दिखे बेटा, लार ना बेटा ये ना। आप सब लोगों ने छोटा सा पथ दिखाने वाला नाटक देखा। इस नाटक के माध्यम से आज समाज की जो दशा है वो आपके सामने रखी, लेकिन इसके साथ साथ जीवन को समझना है, जीवन के साथ संस्कृति को समझना है, संस्कारों वाला जीवन जीना है और उसके बाद मेरे जीवन में शांति और समाधान भी लाना है। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में आए तो 2 ट्रेनें साथ चल रही थी। एक ट्रेन सुख सागर की जो सुख की खोज में जा रही थी और एक ट्रेन एक ही साथ उसी दूसरी पटरी पर चलती थी जहाँ सब कुछ मिला हुआ था। सुख भी है, समाधान भी है, शांति भी है, मित्र भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और भगवान भी वहाँ है। तो हमें भी हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो जो दूसरी ट्रेन जो चलती है जहाँ सुख है, समाधान है, शांति है, उस ट्रेन में अगर हमें सफर करना हो तो हमें कुछ ऐसा जीवन बनाना हो तो उसका एक सरल सा रास्ता है, सरल माध्यम है कि हमें सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे भीतर बैठा है जो मेरा जीवन चलाता है और उसकी वजह से मैं हूँ। ये समझ हमारे जीवन में पक्की हो जाती है, तब दूसरी समझ हमारी ये आती है कि जैसा भगवान उसमें बैठा है वो मेरे सामने वाले में बैठा है और सब में बैठा है। इसलिए हम सब लोग क्या हो गए, देवी भ्रातृभाव से भाई बहन हो जाते हैं। तब हमारा जीवन और सुखमय और समाधानी बनता है। इस तरीके से हमारे जीवन में आगे जाकर के जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते करते हमारा जीवन धीरे धीरे शांति और समाधान से चलता चलता एक आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ता है और उसी जीवन से हमारे जीवन में शांति और सुख मिलता है। ये सब करने के लिए, ये सब समझने के लिए ये जो भाई हैं, ऐसे केवल यही आज आपके रायपुर में ही नहीं है, इस प्रकार की 20,000 लगभग टीमें हमारे पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि भारत में, पूरे विश्व के 78 देशों में हमारे भाई बहन इसी बात को इसी तरीके से समाज के हर व्यक्ति तक रख रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। मिलने से क्या होता है, मिलने से धीरे धीरे विचार मिलते हैं, विचार से जीवन आगे बढ़ता है और हमारे जीवन में देवी भ्रातृभाव बड़ा होता है जो दुखी ओर ले जाता है। ये जो भाई हम आपके सामने पथ नाटक कर रहे हैं, ये कोई किसी से भाड़े से लिए हुए कलाकार नहीं, ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई नौकर नहीं, ये सब लोग आपके यहाँ चलने वाले युवा केंद्र के ही युवा हैं, जिन्होंने इस बात को समझा कि इस जगत में अगर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव करना है तो भगवान कृष्ण की बातों को हमें घर घर ले जाकर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ले जाकर हमारे सब भाई बहनों को समझाना है कि भगवान आकर करता क्या है, उन कामों में हमें भी साथ होना है। भगवान आकर क्या करते हैं तो हमें सबको पता है कि भगवान को आने के लिए और भगवान को आने के बाद दो स्टेप होती है। एक, भगवान को आने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमारे समाज में परित्राणाय साधु नाम, जब भी साधुओं की संख्या बढ़ेगी तब भगवान आते हैं। सरल लोग होंगे, सज्जन लोग होंगे, प्रभु कार्य करने वाले लोग होंगे। भगवान को इस धरती पर लाने के लिए नहीं, भगवान आप आराम करो वो काम हम करने वाले हैं, ऐसा जो देवी प्रयत्न करने वाले लोग होते हैं, तब उनको मिलने के लिए, उनको पीठ बल देने के लिए, उनका परित्राण करने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं तो दूसरा काम कौन सा करते हैं, विनाशाय दुष्टता, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। और उसके बाद भगवान का काम है धर्म संस्थापना और कार्य।
तो भगवान आकर क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि जो भगवान अवतार लेकर आता है तब वो धर्म की स्थापना करता है, तो क्या हम सब धर्म की स्थापना करने के लिए आए क्या? हम सभी प्रभु कार्य के लिए, भगवान के उसी अवतारी कार्य में हमें सहयोग करने के लिए भगवान हमें इसलिए भेजा है कि तू जा मेरा जैसा लड़का है, तू मेरी सारी शक्तियाँ तेरे पास है, तू चाहे जो बन सकता है, बना सकता है और बदल सकता है। ये सभी शक्ति देकर भगवान ने हमें लाडला बेटा बनाकर यहाँ भेजा। इसलिए हमें भी भगवान आकर जो जो काम करते हैं उन कामों में हमें हमारे जीवन की आहुति देनी है, उन कार्यों में हमें सहयोग देना है। फिर से हमारी देवी संस्कृति को खड़ी करके, फिर से हमारे जीवन में देवी विचार लाकर धीरे धीरे धर्म संस्थापना हमें काम करना है। और इसके बाद हमारा अंतिम 2 ही मिनट का काम है, 2 मिनट पूरा करो, 2 ही मिनट। इसके बाद हमारे जीवन में धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे, हम सब भी युग में आए हैं, तो हमें भी धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान भेजे। इसलिए हमारे जीवन को हम समझें, एक अच्छा रास्ता देखें, एक अच्छा जीवन जिए जिससे भगवान को संतोष मिले। मेरा बेटा धरती पर गया और मेरा काम कर गया। ये सभी लोग भगवान का काम करने वाले लोग हैं। हम सबको मिलकर भगवान का काम करना है। जो जो भगवान अवसर आते हैं और अवसर आने के बाद जो जो काम समाज के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं, वो सभी कामों में सहयोग करना है, सहकार करना है, साथ रहना है और मिलकर देवी काम करते हैं। आप सब लोगों ने हमारे सब भाई बहनों का ये जो मंच नाटक देखा, इनके विचार सुने और निश्चित रूप से हमारे जो ये बातें अच्छी है, इसलिए हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं बात का ध्यान से इसके लिए हमारे गांव भाईपुर में स्वच्छता केंद्र चलते हैं, जो बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को 4 प्रकार के केंद्र हमारे यहाँ भाईपुर में चलते हैं। बुधवार को हमारे के घर पर स्वच्छता केंद्र चलता है, शुक्रवार को युवा केंद्र चलता है और रविवार को बाल संस्कार केंद्र चलता है। तो आप भी हमारे जीवन में अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव हो, इसके लिए हमें आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वाध्याय परिवार में साथ होने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने सभी का प्यार पाया है, सारे जहाँ को तुमने, सारे जहाँ को Thank you.